हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सर्दियों ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ मौसम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो रहा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी पसीना आना, कभी ठंड लगना, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगना। यही मौसम अभी के टाइम पर चल रहा है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो रहता है तबीयत को बिगड़ने का। बदलते मौसम के साथ तबीयत का बिगड़ना भी स्वाभाविक ही है, लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपनी शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बच्चों के शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि सर्दियों में सर्दी जुकाम बुखार होना नॉर्मल सी बात हो जाती है और बच्चों की जो तबीयत है सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बिगड़ने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होने लगता है। और ऐसे में क्या है, जब एक बार तबीयत बच्चों की बिगड़ जाती है तो फिर हमें सामने डॉक्टर का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है और बच्चों की बिगड़ी हुई तबीयत को हम देख भी नहीं सकते हैं और हम भी चाहते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और इसके लिए हम फिर तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं और मेडिसिन का सहारा लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जिन दवाइयों से हमें आराम आता है वो होती है एंटीबायोटिक्स। हम जब डॉक्टर के पास भी विजिट करते हैं, जाते हैं, तो नॉर्मल सर्दी जुकाम आप सभी को पता होगा, आप सभी इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि नॉर्मल सा सर्दी जुकाम भी बच्चों के हो या बड़ों के नॉर्मल दवाइयों से जाता ही नहीं है। जब तक हम एंटीबायोटिक्स नहीं खाते हैं तब तक जो सर्दी जुकाम है वो भी जाने का नाम नहीं लेता है और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। बच्चों को भी हमें एंटीबायोटिक्स देनी ही पड़ती है, तभी उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है। नॉर्मल से दवाइयों से तो हमारा शरीर ठीक होता ही नहीं है आजकल। और आप सभी को पता है ये एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, हमारे बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये मेडिसिन एंटीबायोटिक जो हम खाते हैं, जिससे हमें सबसे ज़्यादा आराम मिलता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन फिर भी हम क्या करें, जब शरीर अगर बिगड़ ही जाता है तो हमें उसे सही करने के लिए फिर खाना ही पड़ता है। और इस बात से आप सभी एग्री करते होंगे कि नहीं चाहते हुए भी हमें मेडिसिन कितनी बार खानी पड़ती है। जिनको भी पता है कि एंटीबायोटिक्स शरीर के लिए सही नहीं है, बच्चों के लिए सही नहीं है, वो बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि कोई भी गलत चीज़ उनके बच्चों के शरीर तक जाए, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, जब शरीर सही नहीं होता है, जब बुखार जा ही नहीं रही है, जब सर्दी जुकाम ठीक हो ही नहीं रहा है, हम 2-3 बार डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं, तो डॉक्टर भी हमें यही सजेस्ट करते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स दीजिए तभी आराम आएगा। और आखिर में हमें एंटीबायोटिक्स देनी ही पड़ती है, तभी बच्चों के शरीर में सुधार आता है, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आता है। तो क्यों ना इस बार हम सर्दियों से पहले ही कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारे बच्चों की तबीयत बिगड़ने के 99% चांस ख़त्म ही हो जाए। हमें कुछ बातों का ही ध्यान रखना है अभी से। अभी अक्टूबर स्टार्टिंग है, अभी सर्दियाँ पूरी तरह से आई भी नहीं है, अभी अक्टूबर की शुरुआत ही है। और अभी से अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे कहे अनुसार कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और इन खतरनाक दवाइयों से भी आप अपने बच्चों को बचा सकते हो। देखिए, दवाइयाँ तो लास्ट ऑप्शन होता है, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है तब हम डॉक्टर के पास भागते हैं और हमें मेडिसिन खाना ही पड़ता है। लेकिन क्यों ना हम कोशिश करें कि इन मेडिसिन से हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना करके रखें, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं हो तब ही हमें इसका सहारा लेना पड़े। तो हम पहले से सचेत क्यों नहीं रहते हैं। हम अगर पहले से सचेत रहेंगे, पहले से थोड़ा सा जागरूक रहेंगे, थोड़ा सा सजग रहेंगे, बच्चों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, खुद का थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो हम दवाइयों से इतनी दूर रह सकते हैं, हमेशा हमेशा रह सकते हैं। और आप सभी को तो पता ही है कि आजकल कितनी तरह की नई नई बीमारियां आ रही है। वो सब क्यों आ रही है, क्योंकि हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को इतनी सारी मेडिसिन खिला रहे हैं। एक बार जब डॉक्टर के जाओ आप, पूरा डॉक्टर एक पोटली भर के दे देते हैं मेडिसिन की, और वो हमें ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है, बच्चों को भी खिलानी पड़ती है। तो ये सब भी हमारे जो एक ये नई नई बीमारियां आ रही है ना, नई नई बीमारियों का आप नाम सुन रहे हो, वो यहीं से शुरुआत होती है उन सब की। कहीं ना कहीं ये जो मेडिसिन आप खा रहे हो ना, आपके शरीर को ठीक करने के लिए, बुखार हो गया उसे ठीक करने के लिए, सर्दी जुकाम हो गया उसे ठीक करने के लिए, ये बीमारियां हमें कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचाती है। ये तुरंत हम बस हमारी बॉडी को ठीक कर देती है, लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसका कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आप इस बार मेरे कहे अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखिए, ताकि आपके बच्चे बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जब आपको मेडिसिन खाना ही नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, तब देखिएगा कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तब हमें एक प्राउड पेरेंट्स होने का फीलिंग आता है कि नहीं, हम अपने बच्चों का अच्छा
केयर कर रहे हैं। देखिए, बार बार तबीयत बिगड़ना और बार बार मेडिसिन खाना, डॉक्टर के पास जाना, वही दवाइयाँ लाना, दवाइयाँ खाना, ये बिल्कुल भी शरीर के लिए सही नहीं है। बच्चों की ग्रोथ के लिए भी सही नहीं है, फिजिकली और मेंटली दोनों ही ग्रोथ इससे रुकती है। तो हमें दवाइयों से इतनी दूरी हमेशा बना करके रखनी चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले, कि अगर आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग अपने घर में, जैसे एक होता है ना फर्स्ट एड बॉक्स, हम लोग बना करके रखते हैं, दवाइयों का एक डिब्बा बना करके रखते हैं। ये आजकल चलन चल गया है कि सभी अपने घर में दवाइयों का डिब्बा बना करके रखते हैं। उस पर प्लस का आइकन बना हुआ होता है ना, उसमें सारी इमरजेंसी दवाइयाँ आप सब लोग रखते हैं। मैं तो कहूँगी आपसे कि ऐसा कोई डिब्बा हम सबके घर में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेडिसिन क्यों रख रहे हो? आप चाहते हो कि आप बीमार हो, फ्यूचर में बीमार होगे, इसीलिए आपने मेडिसिन इकट्ठा करके स्टोर करके पहले से रखी हुई है कि हम बीमार होंगे और हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी मेंटेलिटी रखनी ही क्यों है? ऐसी मेंटेलिटी आपकी होनी ही नहीं चाहिए कि हमें कुछ होगा और हम इन मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। आपको सोचना है कि हम हमेशा ऑल टाइम तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, हमें कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा छोटा मोटा तो हमारे घरेलू नुस्खे हैं जो हमें ठीक कर देंगे। मैं तो कहूँगी मेरे हिसाब से किसी भी घर में ऐसा फर्स्ट एड कोई बॉक्स होना ही नहीं चाहिए जिसमें दुनिया भर की हम सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, पेन किलर ये सब रखें और फिर हम बीमारियों को निमंत्रण दें, बीमारियों को आमंत्रित करें। क्योंकि जब मेडिसिन रखेंगे तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट बीमारियों को आमंत्रित कर दिया है कि भाई तुम आओ, हमने मेडिसिन रखी है घर में, है ना। तो किसी के भी घर में कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरे विचार है, आपके क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर साझा करें मेरे साथ। आपको अभी अक्टूबर का स्टार्टिंग है, आपको क्या करना है, एक तो जब बच्चा मॉर्निंग में उठता है, सुबह सुबह बच्चों को उठने के बाद में गर्म पानी एक गिलास जरूर से जरूर पिलाइए। पूरा दिन अगर बच्चा ठंडा पानी पी रहा है तो पीने दीजिए, लेकिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 बार दिन में कम से कम बच्चे को 2 बार गर्म पानी जरूर से जरूर पिलाइए। और अगर बच्चे को हल्का सा सर्दी जुकाम है, एक देखिए स्टार्टिंग जब होता है तो छोटे लेवल पे शुरू होता है, हल्का अगर सर्दी जुकाम आपको एहसास हो रहा है, बच्चे का गला बैठ गया है या हल्का 1-2 छींकें आ रही है, तभी से आप शुरू कर दीजिए, उसको गर्म पानी दीजिए, हल्दी वाला दूध दीजिए, 1-2 चीज़ आप दोगे, अदरक डाल के दूध दीजिए, ये सब 1-2 चीज़ें दोगे तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा बड़ा रूप नहीं लेगा, बच्चे को ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आप अगर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है शुरू में ही, तो अभी से बच्चे को एक तो गर्म पानी पिलाइए, 2-3 बार दिन में पिला सकते हो, बहुत ही अच्छा है। हल्का हल्का गर्म पानी दिन में 2-3 बार पिला ही दीजिए बच्चे को, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चे का अगर हल्का गला वाला बैठा हुआ है, हल्का अगर उसे सांस वास लेने में दिक्कत हो रहा है, तो भी उसको वहीं पर आराम आ जाएगा, फिर वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब बच्चों को आप सुबह नहलाते हो, उसके बाद में उसके नाभि में और दोनों नाकों में सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा लगाना है। हथेली में थोड़ा सरसों का तेल ले लेना है और उससे अंगुली में करके नाभि में लगाना है और दोनों नाकों में लगाना है। इससे सर्दी जुकाम कोसों दूर रहते हैं। ये बहुत ही टायर्ड आजमाया हुआ नुस्खा है, हम सभी बचपन से करते आ रहे हैं। ये मेरे पिताजी का बताया हुआ नुस्खा है, तो हम सब करते हैं, मैं अपने बच्चों के भी करती हूँ ये, तो ये आप कीजिए, इससे सर्दी जुकाम बहुत ही दूर रहते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले बच्चे को 4-5 मुनक्का दूध में डाल करके उस दूध को अच्छे से बॉईल करना है और फिर वो दूध छान करके बच्चे को पिलाइए। बच्चा अगर ज़्यादा छोटा है, मतलब 4-5 साल का है और अगर मुनक्का नहीं खाना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो मुनक्का आप खा लीजिए और छान करके दूध बच्चे को पिला दीजिए। वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा आप बीच बीच में कर सकते हो। अगर डेली भी आपको नहीं देना है कि बच्चा ठीक है, कोई सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, तो डेली मत दीजिए, लेकिन सप्ताह में 2 बार 3 बार जरूर अभी से देना शुरू कर दीजिए। रात को सोते टाइम पे मुनक्का वाला दूध सप्ताह में 2-3 बार अगर आप पिलाते हो तो बच्चे को सर्दी जुकाम भी नहीं होता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा बहुत बार जब बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो बच्चों को फीवर भी आ जाता है और फीवर की हम मेडिसिन देते हैं, उसके बाद में भी हल्का हल्का बच्चे का बॉडी 2-3 दिन तक गर्म रहता ही है। तो ये मुनक्का वाला आप दूध पिलाओगे तो इससे बच्चे का फीवर भी उतरता है। ये जो अंदर से थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, जिसे हम पूरी तरीके से फीवर भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसे अंदर से थोड़ा थोड़ा फीवर है ऐसे लगता है। बहुत बार हमें लगता है ना, हम बच्चे के शरीर को जब बॉडी को टच करते हैं तो कि नहीं हल्का हल्का फीवर है, लेकिन फीवर की मेडिसिन भी हम उस टाइम पे उसे नहीं दे सकते क्योंकि पूरी तरह से वो फीवर भी नहीं होता है।
तो वो चीज़ बिल्कुल से मुनक्का ठीक कर देता है। मुनक्का वाला दूध बिल्कुल ठीक कर देता है। बच्चा अगर आपका 7-8 साल का, 9 साल का है, बड़ा है, और अगर वो आसानी से मुनक्का खा ले रहा है तो मुनक्का भी खिला दीजिए बॉईल करके, और ऊपर से वो दूध उसे छान करके पिला दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बच्चे को वीकनेस भी नहीं होगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना ही है। और इसी के साथ बच्चा अगर आपका इवनिंग में आउटडोर गेम्स खेलता है, बाहर मान लीजिए खेलने के लिए गया है, और जब बच्चा आउटडोर गेम्स खेल करके आता है या बाहर खेल रहा होता है तो बच्चा पसीना पसीना हो जाता है, उस टाइम बच्चों को पानी पीने के लिए मना कीजिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बोतल पास में रखते हैं, और जब खेलते रहते हैं उन्हें प्यास लगती है और वो पानी पी लेते हैं। तो जब बच्चा पसीना पसीना हो जाता है, उसमें अगर बच्चा पानी पिएगा तो बच्चे के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, गला बैठना नॉर्मल सी बात हो जाती है। तो जब बच्चा खेल करके आता है तो उसे पहले उसके कपड़े चेंज कीजिए, उसे ड्राई कीजिए अच्छे से, थोड़ी देर हवा में बिठाइए, पर उसका जो शरीर है सूखने दीजिए, फिर बाद में बच्चे को पानी पीने के लिए दीजिए। बच्चा जब खेल रहा होता है तब भी उसे ये चीज़ बताइए कि जब आप पूरे पसीने पसीने हो रहे होते हो तब आप पानी नहीं पीजिए। घर आइए, रेस्ट कीजिए, बैठिए, चेंज करिए, अपनी बॉडी को ड्राई कीजिए और फिर बाद में ही पानी पीजिए। तो ऐसा करने से क्या है, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख करके हमारे बच्चे के शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं, और हमें मेडिसिन का, दवाइयों का सहारा भी नहीं लेना पड़ता है। क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती है, जिसका कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हमें नहीं पता होता है कि जो मेडिसिन हम हमारे शरीर को ठीक करने के लिए खा रहे हैं वो हमें अंदर जाके कितना नुकसान पहुँचा रही है, हमारे शरीर को पूरी तरह से डैमेज कर देती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, उपयोगी रहेगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें अगर आपको पसंद आए, तो आप इन्हें काम में लीजिए, और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि अपनी इस यूट्यूब फैमिली में, फेसबुक फैमिली में और भी मेंबर्स जुड़ सकें। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाते जाते आप सभी से एक विनती और करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पे आपको पेरेंटिंग वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़, बहुत ही अच्छे अच्छे काम के उपयोगी वीडियोज़ हमेशा ही मिलते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।